विश्व के सबसे सुनियोजित शहर और महाराजा गंगा सिंह जी का और सेठ सुगन चंद जी का पार्क का जो सपना था, और नोखा के समस्त अभिभावकगण, टीचर्सगण और समस्त नागरिकों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। इस सपनों के शहर नोखा में जो विकास में हमारे पूर्वजों ने जो खून पसीना बहाया है, इसके लिए मैं उन सभी को नमन करता हूँ। और इस साल जो आगामी शीतकाल के अवकाश के बाद जो विद्यालय खुल रहे हैं, मैं समस्त वीणा पाणी के अध्यापक, वीणा पाणी के जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनसे मेरा करवद निवेदन है, आप भी उस प्रकार बच्चों को तैयार करें ताकि आगामी परीक्षाओं में एक कुशल नेतृत्व अगर दिखे और बच्चे अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। इसके लिए आपको श्री राम की तरह जो हनुमान को उत्साह दिखाया था, उसी प्रकार आप भी उनके प्रति, बच्चों के प्रति एक पूर्ण लगन और मेहनत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जब उनकी तैयारी कराएंगे तो आपको भी एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को और सीबीएसई बोर्ड में जो परीक्षाएं हो रही है, उसी के तहत जो यह सत्र है उसका कार्यकाल बहुत कम रहा है। इसके लिए मेरा समस्त अध्यापकों और विद्यार्थियों से निवेदन है कि समय कम रहते हुए आपको इतनी तैयारी करनी है जिससे आपको रिजल्ट अपने आप में अद्वितीय हो। वर्तमान में विद्यार्थियों को समय अभाव के कारण जिस प्रकार जामवत ने श्रीलंका विजय के लिए हनुमान को अपनी ताकत का जागृत किया था, उनको ताकत बताई थी, उसी प्रकार जामवत के रूप में हमारे शिक्षकों से निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें, इस प्रकार की उनको ताकत जगाएं ताकि वो अपना रिजल्ट बहुत सुंदर और अच्छे कम समय में भी अच्छा रिजल्ट दे सके। वर्तमान में शिक्षक पर राष्ट्र निर्माण का मुख्य भार तो है ही, उसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के अनेक कार्य, चाहे वो जनगणना का हो, चाहे एसआईआर का हो, चाहे मिड डे मील का हो, इस प्रकार के अनेक जो राष्ट्र निर्माण के हूँ, राष्ट्र के विकास के हूँ, उसमें जो मुख्य भूमिका रही है उसमें शिक्षकों की रही है। जब जब राष्ट्र लड़खड़ाया है उसको संभालने का मुख्य काम अध्यापक ने किया है, क्योंकि चाहे उनके पास अपनी कलम रही हो, चाहे उनके पास अपनी वाणी रही हो, चाहे अपनी उसकी शिक्षा रही हो, उन्हीं के माध्यम से उन्होंने पुनः एक बार राष्ट्र को संगठित करने, उन्नति करने में मुख्य भूमिका निभाई है। बेशक हर गुरुजन अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है, और निश्चित तौर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा, जिस प्रकार श्री राम ने लंका विजयी करके अयोध्या पधारे थे और उसमें दीपोत्सव हुआ था, उसी प्रकार के हमारे बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा आए कि प्रत्येक बच्चे के घर पर एक दीपोत्सव जैसा माहौल हो और बच्चों को, अभिभावकों को लगे तो वास्तव में हमारे बच्चों ने कुछ मेहनत की है और अध्यापक गणों ने, गुरुजनों ने मेहनत कराई है, और ऐसा लगे कि वास्तव में गुरुजन अपने मेहनत के फल परिणाम स्वरूप ही एक प्रत्येक घर में एक दीपोत्सव जैसा माहौल बने। बच्चों के उत्कृष्ट परिणाम आने के बाद प्रत्येक अभिभावक, माँ और परिवारजनों का गुरुजनों के प्रति मान सम्मान हो और उनके प्रति दुआ की जाए ताकि पुनः एक बार गुरुजन अपने परिवार को उच्च स्तर तक पहुंचा सके। इस प्रकार की प्रत्येक अभिभावक कामना करते हैं। मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भूरा समस्त नोखा वासियों के लिए यही कामना करता हूं कि आप ऊर्जावान रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें और नोखा का विकास में आपकी असीम सहयोग मिलता रहे, और स्वच्छ भारत में भी आप नोखा को स्वच्छ रखें और नोखा की उन्नति में आप और हम कंधे से कंधा मिलाकर उन्नति के कार्य करते रहे। इसी शुभ भावों के साथ, आकांक्षाओं के साथ आपके प्रति मंगल कामना, मंगल भावना, शुभ आदर, शुभ सम्मान। जय हिंद, जय भारत।